English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 21. Phrase prepositions Part 2. Day 20 में हमने from, in, with, by, of and for के बारे में जाना एग्जाम्पल्स के द्वारा। आज हम कुछ और फ्रेज प्रीपोजिशंस टू, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट, बिफोर, आफ्टर के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ टू प्रीपोजिशन। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। इन इंग्लिश, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। इन इंग्लिश, ही एक्टेड कॉन्ट्ररी टू द रूल्स। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं। इन इंग्लिश, सम पीपल प्रिफर वेल्थ टू हेल्थ। उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया। इन इंग्लिश, he referred the matter to the higher authorities. आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है। इन इंग्लिश, you are requested not to smoke. वह अपने रोज के काम पर पूरा ध्यान देती है। इन इंग्लिश, she always pays attention to her daily or routine work. Now we will see the examples of into preposition. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। In English, the police inquired or looked into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। In English, we put our books into our bags. वह कमरे में गया। In English, he went into the room. मैंने आग में पत्र फेंक दिया। In English, I threw the letter into the fire. कॉफी को कप में डालो। In English, pour the coffee into the cup. Now we will see the examples of against preposition. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। In English, I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी। In English, the doctor warned him against working too hard. अनूप तुम्हारे विरुद्ध क्यों है? In English, why is Anup against you? सब उस निर्णय के खिलाफ थे। In English, everyone was against that decision. Now we will see the examples of on preposition. उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। In English, his criticism is not based on facts. आप वहां जाने पर क्यों तुले हुए हो? In English, why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। In English, we cannot rely on him. पेन टेबल पर रखा हुआ है। In English, pen is kept on the table. राज घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। In English, Raj is sitting on the horse. मैं सोमवार को गया। In English, I went on Monday.
वो 20 दिसंबर को आया। इन इंग्लिश, ही केम ऑन 20th December। मैं दाईं ओर खड़ा था। इन इंग्लिश, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ओवर प्रीपोजिशन। बर्फ सड़क पर फैली है। इन इंग्लिश, स्नो और आइस इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। पुल नदी के ऊपर है। इन इंग्लिश, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। इन इंग्लिश, आई जम्प्ड ओवर द रोप। हमारे सिर के ऊपर छत है। इन इंग्लिश, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। झील के ऊपर से एक खूबसूरत पक्षी उड़ा। इन इंग्लिश, अ ब्यूटीफुल बर्ड फ्लू ओवर द लेक। मैं अपने सिर पर गुलाबी छतरी लगाकर चल रहा था। इन इंग्लिश, आई वॉज वॉकिंग विद द पिंक अम्ब्रेला ओवर माई हेड। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ अबाउट प्रीपोजिशन। माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। इन इंग्लिश, द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वह रीना के बारे में पूछ रही थी। इन इंग्लिश, शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट रीना। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। इन इंग्लिश, ही इज टॉकिंग अबाउट मी। मैं जाने ही वाला था। इन इंग्लिश, आई वॉज अबाउट टू गो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इन इंग्लिश, अबाउट whom you are talking। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इन इंग्लिश, आई नो नथिंग अबाउट यू। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ बिफोर प्रीपोजिशन। यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। इन इंग्लिश, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। इन इंग्लिश, आई विल कम बिफोर यू लीव। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इन इंग्लिश, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। वो अपने पापा के सामने बैठा था। इन इंग्लिश, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। वह अपने पिता के सामने नशे में था। इन इंग्लिश, ही ड्रंक बिफोर हिज फादर। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ आफ्टर प्रीपोजिशन। मैं उनके बाद पहुंचा। इन इंग्लिश, आई रीच्ड आफ्टर देम। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा। इन इंग्लिश, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। इन इंग्लिश, आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। इन इंग्लिश, ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल। शाम के बाद जाओ। इन इंग्लिश, गो आफ्टर द इवनिंग। 15 अगस्त के बाद आपको पैसे मिलेंगे। इन इंग्लिश,
You will get the money after the 15th August. Remember, into का प्रयोग गतिशील अवस्था अर्थात मोशन के लिए किया जाता है। अगेंस्ट का प्रयोग विरुद्ध या विरोध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑन का प्रयोग ऊपर या किसी पर रखा हुआ कुछ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओवर का प्रयोग ऊपर बिना छुए अर्थात अबव विदाउट टच को बताने के लिए किया जाता है। अबाउट का प्रयोग किसी के बारे में बताने के लिए किया जाता है। बिफोर का प्रयोग समय से पहले या फ्रंट ऑफ समवन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग बाद में के लिए या किसी के पीछे पड़ने जैसे वाक्यों में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।